हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड एसएमएस टू न्यू मेलशिम्प सब्सक्राइबर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप मेलशिम्प और ट्विलियो के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे मेलशिम्प में कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली सेम सब्सक्राइबर को एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव ट्विलियो की हेल्प से। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से मेलशिम्प और ट्विलियो के बीच में कनेक्शन एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हो रहा मेलशिम्प में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम सब्सक्राइबर को एक एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हो जाना ट्विलियो की हेल्प से। तो आप कैसे बना सकते हो उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन मेलशिम्प और ट्विलियो के बीच में कि जैसे मेलशिम्प में कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली सेम सब्सक्राइबर को एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव ट्विलियो की हेल्प से, जो कि एक कम्युनिकेशन एपीआई है। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से ट्विलियो और मेलशिम्प के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूँ सेंड एसएमएस टू न्यू मेलशिम्प मेंबर्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मेलशिप में मैं कोई नया सब्सक्राइबर ऐड करता हूं या कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली सेम सब्सक्राइबर को मैं एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता हूं एक थैंकिंग मैसेज के साथ। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं। तो जो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी मेलशिम्प और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ट्विलियो। तो सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन मेलशिम्प और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू सब्सक्राइबर। इसका मतलब मेलशिम्प में जैसे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होता है तो हम उसको एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ट्विलियो, क्योंकि ट्विलियो की हेल्प से ही हम एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ट्विलियो और हमारा एक्शन इवेंट होगा सेंड एसएमएस मैसेज। ये होगा हमारा एक्शन इवेंट। अब देखिए ट्रिगर और एक्शन क्या होते हैं, अब आपको समझ आ गए होंगे कि ट्रिगर का मतलब ये है कि मेलशिम्प में जैसे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होता है तो ट्विलियो से क्या हो एक एसएमएस मैसेज चला जाए। अब ट्विलियो और मेलशिम्प दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं इनको कनेक्ट करने के लिए पेबली कनेक्ट का। सबसे पहले हम मेलशिम्प के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जैसे मेलशिम्प में कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होता है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे लेके आएंगे, जो भी सब्सक्राइबर का नेम है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, और फिर सेम डिटेल्स का यूज करके हम ट्विलियो से एक टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे वो भी सेम सब्सक्राइबर को। तो चलते हैं सबसे पहले मेलशिम्प पे और देखिए मेलशिम्प का जो अकाउंट है उसको कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। इसका मतलब मेलशिम्प में जैसे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होता है तो इस यूआरएल की हेल्प से उस सब्सक्राइबर की सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, डायरेक्टली जाना अपने मेलशिम्प के अकाउंट पे। तो देखिए ये है मेरे मेलशिम्प का अकाउंट। इसके बाद क्लिक करना आपको ऑडियंस पे, जाना है ऑडियंस डैशबोर्ड पे और राइट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देखेंगे मैनेज ऑडियंस का। क्लिक करना आपको मैनेज ऑडियंस पे, फिर क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, फिर क्लिक करना आपको वेबहुक्स पे। वेबहुक्स की मदद से ही हम ये जो पूरा डेटा है हमारे सब्सक्राइबर का वो हम भेजेंगे पेबली कनेक्ट के पास। फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू वेबहुक पे। अब देखिए ये पूछ रहा है हमसे कॉल बैक यूआरएल। तो जो पेबली कनेक्ट पे हमको वेबहुक यूआरएल मिला था ये सेम यूआरएल कॉपी करना है आपको, जाना है मेलशिम्प के अकाउंट पे, यहाँ इसको कर देना है आपको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी नए सब्सक्राइबर की डिटेल्स हैं वो पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी नए सब्सक्राइबर की डिटेल्स होंगी वो कैप्चर होंगे पब्लिक कनेक्ट के पास इस एड्रेस की हेल्प से, इस यूआरएल की हेल्प से। इसके बाद हमको अपडेट चूज करनी है, तो हमको सिर्फ चूज करना है सब्सक्राइबर, क्योंकि हम उसी की डिटेल्स भेजना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट के पास। बाकी जो सारे चेकबॉक्स हैं इसको मैं कर दूंगा अनटिक, केवल सब्सक्राइबर्स वाला रहने दूंगा टिक। अगर मैं अनसब्सक्राइबर की डिटेल्स लेना चाहता तो मैं यहाँ पे टिक कर देता अनसब्सक्राइबर्स, पर अभी जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम सिर्फ सब्सक्राइबर की डिटेल्स लेना चाहते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, इन तीनों बॉक्सेस को आपको करना है चेक और क्लिक करना आपको सेव पे। तो देखिए जो हमारा वेबहुक है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब हम चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पांस, और एक ब्लैंक रिस्पांस भी हमको अभी अभी यहाँ पे हो चुका है रिसीव। तो क्लिक करना आपको रिकैप्चर वेबहुक रिस्पांस पे। इसका मतलब देखिए जो अभी रिस्पांस हमको मिला है, ये जो रिस्पांस हमको ब्लैंक रिस्पांस मिला है, इसका मतलब ये है कि जो वेबहुक हमने सेटअप किया है मेलचिम्प के अकाउंट पे वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो क्लिक करना आपको रिकैप्चर वेबहुक रिस्पांस पे, फिर क्लिक करना है यस पे, और आप देखेंगे पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे रिस्पांस का वेट करने लग जाएगा। और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब जाना है हमको मेलचिम्प के अकाउंट पर, वहां पे एक नया सब्सक्राइबर हमको करना है ऐड। तो आप देखेंगे इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो चलते हैं मेलचिम्प के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं वापस ऑडियंस पे और साइन अप फॉर्म्स पे इस बार हमको जाना है। और देखिए यहाँ पे मैंने एक नया साइन अप फॉर्म क्रिएट करके रखा है, तो क्लिक करना आपको फॉर्म बिल्डर पे। और देखिए ये है हमारे फॉर्म का लिंक और फॉर्म का नेम है साइन अप फॉर्म। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए ये फॉर्म हमारे सामने हो जाएगा ओपन। तो न्यू टैब पे आपको जाना है, पेस्ट करना है ये लिंक, क्लिक करना आपको ओपन पे। तो देखिए साइन अप फॉर्म आपके सामने हो जाएगा ओपन। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो वो मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऐड। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम मैं देता हूँ टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ईमेल एड्रेस है मान लीजिए testdemo@publictudes.com, और यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि पूरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। क्लिक करूंगा मैं सब्सक्राइब पे और देखिए सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमारा हो चुका है कंफर्म्ड। इसका मतलब मेलचिम्प में एक नया सब्सक्राइबर हो चुका है ऐड। अब इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली अपने पास कर ली होगी कैप्चर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव, टाइप बता रहा है सब्सक्राइब, और ये था उन पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर जो एज अ सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं मेलचिम्प में। ये उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये है उनकी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने मेलचिम्प के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही मेलचिम्प में कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होगा इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब सेम पर्सन को, सेम सब्सक्राइबर को हम एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, तो चलते हैं ट्यूलियो के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। ट्यूलियो की हेल्प से हम एक मैसेज भेजेंगे, तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है अकाउंट एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन एंड वापस अकाउंट एसआईडी। तो देखिए हमको कहाँ से मिलेगा, ट्यूलियो का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो मैं जाऊंगा ट्यूलियो के डैशबोर्ड पे, स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और देखिए यहाँ पे हमको मिल गई है अकाउंट एसआईडी। अकाउंट एसआईडी कॉपी करूंगा, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट करूंगा, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे भी एक बार हम करेंगे पेस्ट। फिर आता है ऑथराइजेशन टोकन। तो वापस चलते हैं ट्यूलियो के अकाउंट पे, ऑथराइजेशन टोकन भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये टोकन भी मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, और अब मैं क्लिक करूंगा सेव पे। तो आप देखेंगे ट्यूलियो का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द एसएमएस। इसका मतलब जो एसएमएस आप भेजना चाहते हैं अपने सब्सक्राइबर को, जो टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, तो उसकी बॉडी मतलब जो पूरा मैसेज है वो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा ड्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा मैसेज कर देता हूँ ड्राफ्ट। तो देखिए ये मैसेज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भेजना चाहता हूँ, हे थ्रिल्ड टू हैव यू विद अस, प्रिपेयर टू रिसीव एक्सक्लूसिव अपडेट्स, टिप्स एंड ऑफर्स इन योर इनबॉक्स एंड चीयर्स। सेम मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर को। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो सब्सक्राइबर का नेम है वो ऑटोमेटिकली होते जाए अपडेट, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैपिंग का हमारे सब्सक्राइबर का नेम फिल करने के लिए। तो देखिए हे के बाद हमको फिल करना है हमारे सब्सक्राइबर का नेम। तो ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं करूंगा मैपिंग की हेल्प से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन में मतलब मेलचिम्प से, तो सेम रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं हे के बाद की फील्ड पे क्लिक करूंगा तो मेलचिम्प जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम, देन दूंगा एक स्पेस, देन यहाँ पे मैप कर दूंगा सब्सक्राइबर का लास्ट नेम। तो देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल, हे टेस्ट यूजर थ्रिल्ड टू हैव यू विद अस, और ये पूरा मैसेज। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया।
तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब मेलचिम्प में जैसे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होगा उस फॉर्म को फिल करके, तो ऑटोमेटिकली उस सब्सक्राइबर का नेम यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम सब्सक्राइबर को एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि ये जो पूरा मैसेज है जो मैंने टाइप किया मैनुअली, ये रहेगा हमेशा स्टैटिक, पर जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है वो हमेशा होता रहेगा चेंज। इसलिए मैपिंग ज़रूरी प्रोसेस होती है। अब आता है सेंडर्स नंबर। तो देखिए ट्विलियो पे हमको सेंडर्स नंबर में मिला हुआ है, ये सेम नंबर मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। देन आता है रेसिपिएंट नंबर, मतलब जिस पर्सन को हम टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं वो नंबर हमको यहाँ पे करना है फिल, वो भी कंट्री कोड के साथ। तो देखिए वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे, मेलचिम्प के ड्रॉप डाउन पे करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर जिनको हम एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डमी फोन नंबर फिल करके रखा है। इसके बाद जैसे ही हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो मैं नंबर चेंज करके खुद का नंबर डालूंगा, तो आप देखेंगे सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज होगा रिसीव। ये एक डमी फोन नंबर मैंने यहाँ पे यूज किया है, आप यहाँ पे रियल नंबर का यूज करिएगा। और ये नंबर भी मैंने यहाँ पे मैप किया है, तो जैसे ही मेलचिम्प पे आप कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होगा कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। तो चलिए क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट को इसकी बटन पे और आप देखेंगे सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज हो चुका है रिसीव और ये है वो मैसेज। हे टेस्ट यूजर, thrilled to have you with us, prepare to receive exclusive updates, tips and offers right in your inbox. Let's make magic together and cheers. इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही मेलचिम्प में आपको नया सब्सक्राइबर ऐड होगा, इंस्टेंटली ट्विलियो की हेल्प से सेम सब्सक्राइबर को एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव। तो वापस चलते हैं मेलचिम्प के अकाउंट पे। देखिए ये था हमारे फॉर्म का लिंक, कॉपी करेंगे इसको, हम जाएंगे न्यू टैब पे, इसको यहाँ पे करूंगा मैं पेस्ट, वापस से फॉर्म करूंगा मैं फिल, पर इस बार जो मैं नेम दूंगा वो कोई डिफरेंट नेम दूंगा। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम में देता हूँ हर्ष कुमार, ईमेल एड्रेस है abc@publictudes.com और यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं डमी कॉन्टैक्ट नंबर कर देता हूँ प्रोवाइड, क्लिक करते हैं सब्सक्राइब पे। तो देखिए एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड हो चुका है, सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे बता रहा है कंफर्म्ड। इसका मतलब इंस्टेंटली सेम सब्सक्राइबर को एक टेक्स्ट मैसेज हो चुका होगा रिसीव। तो देखिए ये है वो मैसेज, हे हर्ष कुमार, thrilled to have you with us, prepare to receive exclusive updates, tips and offers right in your inbox। तो देखिए सेम मैसेज गया है पर यहाँ पे नेम हो चुका है चेंज और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहाँ पे हो चुका है अपडेट, मतलब डिफरेंट कॉन्टैक्ट को सेम मैसेज जा चुका है। तो जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।